अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है। वीडियो को आखिर तक देखिए और टेस्ट हल कीजिए। उर्दू ज़बानदानी के आज के वीडियो में हम ज़बान से मुताल्लिक आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज पर मबनी सवालात देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू ज़बानदानी में हमें 4 मेन टॉपिक्स थे, उसमें से 3 टॉपिक्स के कई सब टॉपिक्स थे और उन सभी टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को हमने कवर किए हैं। उसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग पर अवेलेबल है और उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो से रिलेटेड टेस्ट की लिंक भी दी गई है। आप उसे ज़रूर हल कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। आज का हमारा जो मौजू है वो ज़ख़ीरा अल्फाज पर उबूरियत इस टॉपिक का सब टॉपिक है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा उर्दू ज़बानदानी के सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। देखते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज पर उबूर इसका सब टॉपिक ज़बान से मुताल्लिक आम मालूमात पर मबनी सवालात। इसमें कौन कौन से तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इस उन्वान के तहत शख्सियत और उनके अलकाब या खिताबात, फिर उसी तरह से शख्सियत और उनके नारे, पेशों से मुताल्लिक मालूमात, जायके, रंग, कौमी मालूमात, तसानीफ, शायर और मुसन्निफ और उनकी तसानीफ़ें, बच्चों के रिसाले, दिन की अहमियत, इस तरह के मौजू को इसमें कवर किया गया है और थोड़े थोड़े शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं। शख्सियत और उनके अलकाब या खिताबात यानी उन्हें किस लक़ब से पुकारा गया। जवाहरलाल नेहरू, उन्हें चाचा या फिर पंडित, जैसे कि हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। उसी तरह से ज्योतिबा फुले को महात्मा कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। उसी तरह से मौलवी अब्दुल हक, उन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दस्तूर हिंद के मेमार कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। उसी तरह से और देखते हैं चंद शख्सियत और उनके नारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ और भी इस तरह की मालूमात आप मुताला कर कर हासिल कीजिए। आप जैसे मुताला करेंगे वैसे ही आपको वो तमाम चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी, बल्कि वो मुताले के दौरान ही आपको वो याद हो जाएंगी। देखते हैं शख्सियत और उनके नारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका नारा था कि आराम हराम है। रानी लक्ष्मीबाई, उनका नारा था मेरी झांसी नहीं दूंगी। उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोकमान्य तिलक का नारा था कि आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है। मोहनदास करमचंद गांधी का नारा था कि चले जाओ। इस तरह से और है कि पेशों से मुताल्लिक मालूमात, जैसे लोहार, लोहे से अशिया बनाना, खाकरोब यानी साफ सफाई करना, काश्तकारी यानी खेती बाड़ी करना, दर्जी लिबास सीता है, पुलिस जो है वो कानून और नज्म ज़ब्त के उमूर अंजाम देता है, मेमार जो है वो घर तामीर करना है। इस तरह से अब देखते हैं जायके। जायके में आपको जायके के जो मालूमात होना ज़रूरी है कि किस चीज़ का जायका कैसा होता है। बाज़ औक़ात बच्चे तुर्श और खट्टे में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए मीठा, उसके लिए एक एग्जाम्पल है आम। आम मीठा होता है, कड़वा करेला होता है, तेज जो है वो मिर्च होती है। उस तरह से तुर्श जो है वो आंवला है और खट्टा नींबू है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आंवला भी खट्टा लगता है लेकिन उसका जो मज़ा है वो तुर्श होता है। उसी तरह से नमक जो है वो खारा है। अब देखते हैं कौमी मालूमात, जैसे कि कौमी फूल जो है हमारा भारत का कौमी फूल कमल है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गुलाब अगर ऑप्शन में रहा तो गुलाब को कर देते हैं, लेकिन गुलाब जो है वो फूलों का राजा है, लेकिन कौमी फूल जो है वो कमल है। उसी तरह से कौमी परिंदा मोर है, कौमी जानवर शेर है, हमारा कौमी परचम तिरंगा है, राष्ट्रगीत हमारा जन गण मन है जो कि हम रोज़ाना स्कूल में पढ़ते हैं, कौमी गीत हमारा सारे जहां से अच्छा है। अब देखते हैं मुसन्निफ या शायर और उनकी तसानीफ। अल्लामा इकबाल एक
जिन्हें शायर मशरिक भी कहा जाता है, उन्होंने जो कलाम है उसका मजमुआ है बांगे दरा। मशहूर तसानीफ है ये, और भी लिखे हैं उन्होंने, लेकिन मुंशी प्रेमचंद उन्होंने गेवदान लिखी है। मिर्जा गालिब का मशहूर तसानीफ जो है वो दीवाने गालिब है। उस तरह से महर्षि व्यास ने महाभारत और भगवत गीता लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। ये हैं अब खुसूसी दिन और तारीख महीना उसका। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाया जाता है। हम हर साल स्कूल में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। उस वक्त हमारा ये जो कानून है वो नाफिज हुआ था, दस्तूर हिंद नाफिज हुआ था। यौम महाराष्ट्र जो है वो 1 मई को मनाते हैं और उसी दिन मजदूर दिन भी होता है। यौम असातिज़ा को 5 सितंबर को मनाया जाता है। यौम उर्दू को 9 नवंबर को मनाया जाता है। यौम आज़ादी जो है वो 15 अगस्त को मनाई जाती है। आलमी यौम ख़वातीन 8 मार्च को, वुमेन्स डे। आलमी एड्स दिन 1 दिसंबर को। ये तो शॉर्ट में मैंने आपको बताई हूँ, और बहुत सारे हैं अयाम मनाए जाते हैं। आप उसे मुताले के जरिए हासिल कीजिए, अपने डायरी में नोट कीजिए। तरह से देखते हैं बच्चों के रिसाले। हर महीने में छपने वाला उमंग, गुलबूटे, बच्चों का हिलाल, बच्चों की निराली दुनिया, पयामे तानीम। अब हम मिसालें देखते हैं। खेल के सवाल का जवाब मुतबादिल से तलाश कीजिए और उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? देखते हैं धनराज पिल्ले, हरभजन सिंह, गोपीचंद और ध्यानचंद। अब देखते हैं फर्स्ट जो है ऑप्शन धनराज पिल्ले, ये हॉकी से ही ताल्लुक रखते हैं। हरभजन सिंह ये क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं। गोपीचंद जो है वो बैडमिंटन के प्लेयर है, और ध्यानचंद है वो भी हॉकी के प्लेयर है। यहाँ पर 1 नंबर और 4 नंबर का ऑप्शन दोनों हॉकी के हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? देखिए सही जवाब जो है वो ध्यानचंद है, 4 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ध्यानचंद जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब बॉल डॉचिंग करते हैं तो दूसरे खिलाड़ी है उनको उनका बॉल दिखाई ही नहीं देता था, इतनी फास्ट उनकी डॉचिंग थी वो। और भी कई खुसूसियत थी, उनकी खूबियां थी, इसीलिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मिर्जा गालिब की मशहूर तसानीफ का नाम क्या है? आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप खुद बनाइए और हमारे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक कीजिए। देखिए मिर्जा गालिब की मशहूर तसानीफ का नाम क्या है? रामायण, बांगे दरा, दीवाने गालिब या गेवदान? तो देखिए जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई है। उसी तरह से बांगे दरा है वो अल्लामा इकबाल का कलाम का मजमुआ है। दीवाने गालिब जो है वो मिर्जा गालिब की मशहूर तसनीफ है। तो हमारा जो सही जवाब है वो 3 नंबर का ऑप्शन है, और गेवदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। तो हमारा जो सवाल का जवाब है 3 नंबर का ऑप्शन, दीवाने गालिब। देखते हैं यौम महाराष्ट्र कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 8 मार्च या 1 मई? तो देखिए 26 जनवरी, जैसे कि मैंने अभी बताई, 26 जनवरी को दस्तूर नाफिज हुआ था, तो हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं। इस तरह से 15 अगस्त यौम आज़ादी के नाम से मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की आज़ाद हुआ था। 3 नंबर का ऑप्शन है 8 मार्च। 8 मार्च को क्या है? वुमेन्स डे, आलमी यौम ख़वातीन मनाते हैं। और 1 मई को यौम महाराष्ट्र मनाया जाता है, और उसी तरह से 1 मई को यौम मजदूर दिन भी है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यौम महाराष्ट्र है वो 1 मई, 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह के और भी सवालात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे हल कीजिए और मश्क कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिलेबस उर्दू ज़बानदानी का मुकम्मिल हो गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग पर उसे ज़रूर देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, दूसरों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए, उसकी टेस्ट की लिंक को भी हल कीजिए। इससे आपकी मदद मश्क होंगी और आपके एग्ज़ाम में आपको इसकी हेल्प होगी। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया।